हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू जेई व्लॉग। सो आज है डे 3 जेई कमबैक सीरीज का। एंड आज मैं ना अपना 5 मंथ का जो प्लान है पूरा वो आपको मैं बताने वाला हूँ, और साथ में मेरा कल का टारगेट बताने वाला हूँ, और आज का जो टारगेट मैंने दिया है वो बताने वाला हूँ। मैंने टारगेट्स में कुछ चेंजेस भी किए हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले है ना, हम मेरा जो प्लान है 5 मंथ का वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा शॉर्टली प्लान लिखा हुआ है और मंथ वाइज प्लान दिया लिखा हुआ है। तो मेरा शॉर्टली प्लान देख सकते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 3 मंथ होंगे मेरे, इसमें मुझे सिर्फ है ना सिलेबस प्लस टेस्ट प्लस होमवर्क प्लस रिवीजन। होमवर्क यानी कि जो सर के क्वेश्चंस होंगे और वो चीज़ होंगी, तो मुझे इसमें यही मतलब कंप्लीट करना था। एंड मतलब ये पूरा सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त मेरा सबसे ज़्यादा बैकलॉग कंप्लीटेशन होगा। मतलब मेरा जो बैकलॉग था अभी 3 चैप्टर का हर सब्जेक्ट में बन चुका है, तो वो मेरा कंप्लीट करना है। और सितंबर में मैं रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी, और टेस्ट जो टेस्ट होंगे इसमें मैं एटलीस्ट 21 डे यानी कि इसमें मैं वीकली टेस्ट दूंगा, वो भी टॉपिक वाइज दूंगा। वो आगे मैं बताता हूँ, आगे मैंने उसमें बताया। एंड अक्टूबर में मेरा ये होगा कि क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी वो बढ़ जाएंगी। थ्योरी 60% मेरा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ जाएंगी। एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेरे को नवंबर पे बोर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि अभी से मेरे को लगभग एटलीस्ट 2 मंथ होंगे, तो मेरा यहाँ पर बोर्ड का जो होगा तो वो कम हो जाएगा। यहाँ मतलब इसमें मेनली मेरे को सिर्फ लैंग्वेजेस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो साथ में मैं बोर्ड को मैं कर रहा हूँ। एंड दिसंबर में और जनवरी यहाँ पर कोई नया कुछ भी सिलेबस यानी कि कम, यहाँ तक मेरा नवंबर लास्ट होगा। नवंबर और दिसंबर के बीच का मंथ जो होगा वो लास्ट होगा। फिर दिसंबर से जनवरी तक का मेरा कुछ भी सिलेबस नहीं होगा, इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट होगा, पीवाईक्यूज होंगे और क्लास 11 की रिवीजन होंगे। तो ये मैं आपको है ना एकदम मंथ वाइज बता देता हूँ। तो अगस्त में मैंने आपको बोल दिया मेरा बैकलॉग प्लस क्लास 11 था। इसमें क्लास 11 में जो वेटेज चैप्टर होंगे, और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कुछ कुछ मैंने वो पीडीएफ भी बनाई है जिसमें वेटेज चैप्टर मैंने दिए हैं, तो वो मेरे को करना है। एंड इसमें मेरा सिर्फ वीकली टेस्ट होगा टॉपिक वाइज, एंड 14 डेज में एक टेस्ट होगा जो कि चैप्टर का पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें मेरा 14 डेज तक तो मेरा चैप्टर हो जाएगा। एंड सितंबर का मेरा प्लान होगा, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मेरी, एंड क्लास 11 स्टार्ट कर दूंगा। मतलब क्लास 11 के जो सिलेबस है, ये रहे मेरे क्लास 11 के सिलेबस टोटली, तो वो मैं ये रहे, तो वो मैं टोटली आपको ये भी मैंने भेज दिए हैं, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से वेटेज चैप्टर, यहाँ तो मैं सिर्फ ना वो टॉपिक पकड़ूंगा जो मेरे ना क्लास 12 में काम आने वाले हैं। वेटेज चैप्टर भी साथ में, मतलब अगर टॉपिक वेटेज हुए तो वो साथ में निपटा जाऊंगा। जैसे कि अपना आईयूपीएसी है, जेओसी, आइसोमेरिज्म है, तो ऑर्गेनिक तो मेरे को यहाँ निपटाना ही पड़ेगा, तो ही मेरा होगा। तो यहाँ सितंबर में मेरा टेस्ट क्वांटिटी जो होंगी वो बढ़ जाएंगी। यहाँ पर मेरा हर वीकली फुल मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। थ्योरी मेरा 30% जो होंगे 30% हो जाएंगी थ्योरी यहाँ पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे 50% और क्लास 11 20%, यानी कि यहाँ से मैं क्लास 11 को लेते चलूंगा। फिर अक्टूबर का मेरा मंथ होगा जिसमें मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंग्लिश यानी कि 60% क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी, और 20% मेरा थ्योरी क्लास 12 का, यानी कि यहाँ तक मेरा जो रेगुलर क्लासेस होंगे वो भी अक्टूबर तक मेरा खत्म होने आए होंगे, तो अक्टूबर तक मेरा हो जाएगा। फिर क्लास 11 में एटलीस्ट मेरा 70 to 80% कंप्लीट कर देनी है, यानी कि मेरा सिर्फ 2 मंथ में मुझे क्लास 11 कंप्लीट करनी है। और वो कैसे करनी है, जो कि मैंने यहाँ पर मैथ्स का जो प्लानर बनाया था, यानी कि मैंने बोला था कि ये भी प्लानर में लेते चलूंगा। तो मेरा अब ये टाइम होगा, ये सितंबर अक्टूबर अगस्त में मेरे को यहाँ वेटेज वाले चैप्टर्स ले लेना है। ये मैथ्स का था, ऐसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बनाया है। एंड नवंबर दिसंबर में मेरे को कुछ और नहीं करना है, सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ रिविजन पीवाईक्यूज 100% हो जाएंगे, एटीआर वाले जो है वो। एंड कुछ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा बुक्स भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। और जनवरी में तो टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और बोर्ड का इसमें होगा। सो ये मेरा 5 मंथ का प्लान था, पूरा 5 मंथ में क्या करना है। एंड मैं आपको रेगुलर बेस पे क्या क्या चीज़ें करनी है, मतलब मेरा अपन को समझ में आ जाए कि अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ कुछ रखा है। जैसे कि ये रहा, इसमें लेक्चर प्लस रिविजन प्लस क्लास इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, हाफ टेस्ट हो जाना चाहिए 1721, यानी कि रिविजन स्ट्रेटेजी है। तो ये फुल टेस्ट, फिर रिवीजन ये हो गया, फिर फुल टेस्ट देना है। फिर टेस्ट में मेरा इस टाइप के होंगे, हाफ टॉपिक टेस्ट, फुल चैप्टर प्लस 3 चैप्टर साथ में होंगे वो, और 6 चैप्टर साथ में होंगे, तो 137 रिवीजन वाला स्ट्रेटेजी होगा। तो इस टाइप का मेरा कुछ आगे का प्लान है। ये मेरा 5 मंथ प्लान इजीली है। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। अगस्त में मेरा बैकलॉग होगा और थ्योरी होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट होमवर्क जितना होगा। सितंबर में मेरा यहाँ पर थ्योरी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, और क्लास 11 भी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड अक्टूबर में मेरा 70 to 80% क्लास 11 कंप्लीट करना है। एंड थ्योरी मेरा 20% क्लास 11 का हो जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस 60% हो जाएंगे। फिर यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर के बीच में मैं ना एक एक्स्ट्रा बुक्स जो होंगी, एससीबी ब्लैक बुक, वो स्टार्ट कर दूंगा। सो ये मेरा 5 मंथ का पूरा प्लान है। एंड अब मैं बात करता हूँ अपने जो 5 अगस्त के जो टारगेट की। तो अब मैंने इसमें 5 अगस्त में क्या चेंज किया था, तो मेरा इसी इतना ही चेंज था कि फिजिक्स में जो मैंने लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करना था वो तो मेरा कंप्लीट हो गया था। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 दो देखना था, तो इसमें मैंने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा। मैंने लेक्चर नंबर 3 मेरा हो गया है। रीजन क्या है कि लेक्चर नंबर 3 में मुझे ना सर ने होमवर्क दिया था जिसमें वेक्टर रिवाइज करने थे, और वेक्टर के साथ डीपीपी 1 भी आ गई थी। तो मैंने ना लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा, मैंने सिर्फ वही जो डीपीपी 1 जो थी वो कंप्लीट की।
एटलीस्ट मेरे डीपीपी वंस में 6 to 7 क्वेश्चंस बने और उन्होंने सर ने होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे, इस कारण से मैंने लेक्चर नंबर 3 देखा। ये एटलीस्ट मेरे 4 ओवर हो चुके थे इसको, फिजिक्स के मेरे 4 ओवर हो गए थे। फिर केमिस्ट्री में मैंने फिर सॉल्यूशन लेक्चर नंबर थर्ड देखा, और डीपीपी जो थी वो मेरा 1 कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि मैं आज करने वाला था। और थर्ड स्लॉट मेरा मैथ्स का था जिसमें मेरा डिटरमिनेंट्स था, और मैथ्स में मैंने कुछ और चेंज किया है। मैंने सोचा है कि रिलेशन फंक्शंस को भी मैं ना डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के साथ लेता चलूँ। रीजन क्या है कि रिलेशन फंक्शंस पूरा इंडिपेंडेंटली है, लेकिन आगे कैलकुलस के लिए बहुत जरूरी है। और अगर मैं साथ में नहीं मतलब लिया तो फिर मेरा जो वो प्लान है अगस्त तक मेरे को बैकलॉग कंप्लीट करना है। तो डिटरमिनेंट्स की एटलीस्ट 29 लेक्चर्स हैं सचिन सर के, तो सॉरी रिलेशन फंक्शंस के, तो वो मेरे को इसके साथ लेते चलने होंगे। तो मेरा है ना टोटली फिजिक्स का एक क्लास, केमिस्ट्री का एक और मैथ्स का 2 क्लास होने वाला है। तो ये पूरा वीक में ये होने वाला है। तो मेरे इससे क्या होगा कि रिलेशन फंक्शंस भी मेरे साथ में कवर हो जाएगा और डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं ना अगले मंथ से मेरा कैलकुलस स्टार्ट कर लूँगा। मैथ्स की थोड़ा सा लेंथी मतलब टाइम ले जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। रीज़न क्या है कि मैथ्स में थोड़े से चैप्टर ज़्यादा हो चुके हैं एंड लेक्चर भी ज़्यादा है। तो मैथ्स मेरा लगभग सितंबर हाफ तक मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा एंड रेगुलर तो मैं हो ही जाऊँगा सितंबर तक। फिर ये आज का टारगेट था मेरा, फिजिक्स में मुझे लेक्चर नंबर 3 देखना था, सॉरी लेक्चर नंबर 3 देख लिया था, लेकिन उसके रिवाइज करना था इसमें। और रिवाइज करने के बाद फिर लेक्चर नंबर 4 फिर क्वेश्चन जो होमवर्क के थे वो डीपीपी जो मेरे आधे पेंडिंग थे वो वेक्टर रिवाइज करना था, क्योंकि मेरा कंप्लीट हो गया वेक्टर तो। एंड केमिस्ट्री में डीपीपी 1 के जो आधे क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट करने थे एंड लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करना था। तो ये देखते कि लेक्चर नंबर 4 एंड ये लेक्चर दोनों के लेक्चर नंबर 4 होते हैं आज। एंड डिटरमिनेंट्स में को यहाँ करना था और रिलेशन फंक्शन का एक पहला लेक्चर देना था। सो आज का ये मेरा टारगेट था, देखते कि आज कंप्लीट होगा या नहीं होगा। कल का तो मैंने ये थोड़ा चेंजेस कर लिए थे, तो अब से मेरा सिर्फ यहाँ पर ये प्रोस्पेक्ट रहेगा कि वीक में सॉरी दिन में सिर्फ 4 लेक्चर्स लेंगे, जिसमें मैथ्स के 2 होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 1 होंगे। तो आज मैंने आपको डिटेली मेरा 5 मंथ का प्लान भी बता दिया एंड डे 3 जो कमबैक था सीरीज उसका टारगेट भी बता दिया। सो आज का चैलेंज भी मेरा यही है सेम कि 12 आवर्स स्टडी होती है नहीं होती। मैं भी है ना इस वीक मैं लगभग मंडे को जाऊँगा, मतलब मंडे को गया था और सैटरडे को ही जाने वाला हूँ। फिर मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ एंड संडे को मेरा फिर AITS आ रहा है, तो AITS फर्स्ट मेरा होगा। तो उसमें मेरा सिलेबस कुछ इस टाइप का है, मैं आपको बता देता हूँ AITS का सिलेबस। तो ये मेरा AITS का सिलेबस है, इसमें मेरा फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक आने वाला है, जो कि मैं इस वीक तक ट्राई करूंगा हाफ आधा हो जाए, तो फिर यहाँ पर मेरा फिजिक्स में एटलीस्ट 10 मतलब 10 क्वेश्चंस कर सकूं। और केमिस्ट्री में मेरा सॉल्यूशन होने वाला है, तो सॉल्यूशन इस वीक हो ही जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई है नहीं, एवरेज नंबर आ सकता है। मैथ्स में मेरा डिटरमिनेंट्स इस वीक में हो जाएगा एंड मैट्रिक्स तो हुआ ही है, तो इसमें सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी। तो इस टाइप का मेरा RTS का सिलेबस आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में डे 4 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।